क्यों भूली करे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, सतगुरु शरण लाग के सोरत सबद समा। सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने घोड़े पर बैठकर किसी गांव में जा रहे थे अपने रिश्तेदारी में। रास्ते में एक खेत था, उसमें घोड़ा जो आदमियों के व्यक्तियों के जाने का रास्ता होता था 1-1.5 फुट का चौड़ा, उसी के ऊपर से घोड़ा जा रहा था। महाराज जी उस पर बैठे हुए थे। तो वो घोड़ा जैसे गेहूं बीज रखे थे, अच्छे बड़े बड़े गेहूं हो रहे थे, चने बीज रखे थे, तो वो थोड़े से अच्छे बड़े हो रहे थे। तो घोड़ा वहां से डर के फड़क के और रास्ता छोड़ के दूसरे खेतों में से होकर गेहूं के बीचों बीच से फसल को तोड़ता हुआ और आगे को चलने लगा। तो खेतों में रखवाले गए हुए थे फसल के, उन सभी ने लठ उठा लिए। 5-7 जने थे, लठ उठाकर और कभी गरीबदास साहेब को आगे जाकर घेर लिया और लठ उठाकर नो रोक लिया। कहते रुक जा तो पर गरीबदास साहेब ने घोड़ा रोक लिया और कहने लगे तेरा दिमाग खराब हो रहा है, घोड़े पर बैठ कर तूने हमारी फसल का भी ध्यान नहीं है, फसल तोड़वा दी, या फसल ऐसे थोड़ी बनती है, हमारी खून पसीने की कमाई है। और वो लेकर लठ गरीबदास जी के निकट पहुंचकर उसको पीटने चाहा, मारने लगे। तो गरीबदास साहेब जी ने ऐसे हाथ कर दिया, वो न्यों के न्यों खड़े रहे, जैसे भी जो कर रहा था यूं का स्तब्ध हो गए, जैसे मिट्टी के बन जाते हैं, पत्थर की तरह वो जाम हो गए। आगे हाथ हला नहीं, जबान नहीं उठा और ऐसे खड़े यूं के यूं। तब कुछ देर के बाद जब उनका पूरी जुलूस काट लिया, तब परमात्मा ने ऐसे कर दिया, वो सारे के सारे लाठी की तरह आप की तरह यूं पड़े चक्करा के। फिर वो थोड़ी सी देर में होश आया, फिर खड़े हुए। अब ये तो जान गए कि उसको ये परम शक्ति है, आम व्यक्ति नहीं है। हाथ जोड़ लिए हैं, माथा टेके, माफ कर दो हमारे से गलती होगी। गरीबदास साहेब जी कहने लगे भाई तुम मुझे क्यों पीट रहे थे, मेरा कसूर तो बता दो, मैंने क्या गलती की। न बोले जी हम मुश्किल से तो फसल तैयार की है और आपका घोड़ा जो है फसल के अंदर से तोड़ता हुआ आ रहा है, रास्ता बीच में हमने दे रखा है, इस पर से आना चाहिए था आपको, इसलिए हम आपको रोकने आए थे। गरीबदास जी कहने लगे कुछ अकल से काम लो भाई, आदमी से पूछा करते हैं भाई क्या बात है, किस कारण से घोड़ा अब पशु है, ये डर भी सके है, कोई कारण भी हो सके, इसमें मेरा क्या दोष था, निर्दोष को तुम ऐसे पागलों की तरह मारने लगे, तुमने शर्म नहीं आई। और फिर बोला कि तुम जिस स्थान से मेरा घोड़ा भागा था उस खेत में इससे पहले वाली फसल क्या बो रखी थी तुमने। नो बोले जी उसमें तमाकू बो रखा था, तमाकू बीज रखा था। तो गरीबदास जी कहने लगे रे भोले आदमियों, इसी गंदी वस्तु ऐसा तमाकू जिसकी बदबू अब भी 6 महीने तक भी खेत से नहीं गई है और जिससे मेरा पशु भी नफरत करता है और तुम शान और शौकत से पीते हो।
आज के बाद ना तम्बाकू पीना और ना ही इसका बीजना। ये वरदान है मेरा, तुम अगर ऐसा तम्बाकू पीओगे या बोओगे तुम्हारे घरों में हानि होने लग जाएगी। अब वो एक बार तो धक्का लगा, भाई बात तो सही बताई महापुरुष ने कि जब ऐसा पशु भी नफरत करे सी गंदी वस्तु न हम पीवे, लेकिन वह आदत बुरी थी, नहीं छूट पाई। फिर क्या हुआ, गरीबदास जी तो चले गए, उन्होंने फिर ओका भर लिया। जाते ही वो तो ओका लेकर बैठे, वो उकटी ले रहे थे, छोटी छोटी उक्का का यानी मिनी साइज होता, उसको ओकटी के हैं। तो उस ओकटी को लेकर बैठे पीने के लिए, वो सारी टूट गई, 3-3 टुकड़े हो गए उकटी के। वो कहने लगे भाई क्या बात होगी, दूसरे की लाए वह भी टूट गई, तीसरे की लाए खेतों में वो भी टूट गई। अब गांव में आए तो गांव में भी यही हालत हो रही, और नए होके लाए, फिर नुकसान होने लग गए। फिर आखिर में उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे एक संत आए थे, घोड़े पे थे, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे गांव में हुक्का प्रयोग नहीं होगा, तम्बाकू प्रयोग नहीं होगा। अब भी बताते हैं उस गांव में ये रिवाज चली हुई है, आज तक भी वो हुक्का प्रयोग नहीं करते, ना पीते। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ऐसी गंदी वस्तु, गरीबदास साहब कहते हैं यही मूल मंत्र तम्बाकू ना बोई। इस तम्बाकू से पीछा छुड़ाने का मूल मंत्र है कि तम्बाकू बीजा ही मत करो। अब क्या बताते हैं, तम्बाकू कसीदम तमा मस्त है, लुजित नसीरी कुती न कैफ, मरदूद मरहूद मकरूद पीवे शराब, ओगा सरे बिच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा कहता मैं हमेश, तलक सा तमाखू सला घोट पीस, देई नाक नाश कमल में कसीस। कितनी प्यारी बात बताते हैं। अब इस तमाखू में इतना दोष क्यों बताया, इस तमाकू को इतना हानिकारक दोष क्यों बताया, सबसे ज्यादा भयंकर क्यों बताया, इसका कारण है कि मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही मिलता है। जो पुण्यात्मा परमात्मा चाहते हैं वो मानव शरीर में ही उसकी तलाश खोज और मेहनत मजदूरी करके उस परमात्मा को पा सकते हैं। अन्य इसमें अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा नहीं पाते हैं, तो पशु पक्षियों जैसा जीवन ही जीकर हम चले जाते हैं। अब ये हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, इन कमलों में भगवानों का वास है। मूल कमल में गणेश जी और स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में शेरा वाली दुर्गा जी। तो ऐसे जब हम ये तम्बाकू पीते हैं या सूंघते हैं, सूंघना भी पाप है, तो उसकी वासना हमारे शरीर में बने हुए कमलों में जाती है और वहां विराजमान भगवानों को परेशान करती है, उनको दुख पहुंचाती है, वो बहुत दुखी होते हैं। अब जैसे रिश्तेदार आ जावे और उसको कमरे में बैठा के अच्छी रोटी खाना खुना खिला के, और उससे मैं एक छोटे से कमरे में ही और धुआं कर दे, तो वो क्या कहेगा कि अच्छे नाला कहाँ फंसा है, मैं मर गया धुएं में, तो वो नाराज होकर चला जाएगा, बात बिगड़ेगी। और दूसरा ये है कि जैसे हम तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, धुआं बाहर छोड़ते हैं, आप देखिएगा हुक्का पीने वाले के हाथ पर भी निशान पड़ जाता है।
और हुक्के की जो वो पाइप होती है उसको भी दूसरे तीसरे दिन साफ करते थे हमारे, देखे हमने बुजुर्ग, तो उसमें इसी मोटी मोटी पापड़ी सी उतरती थी, इतना मैल जम जाता था, उसमें गज लगा लगा कर उसको साफ करते थे, धोते थे। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये इला, ये पिंगला, अब ये इला बाया जो अंग बाया नाक है इसको इला कहते हैं और दाया को पिंगला कहते हैं। ये इला और पिंगला इन नाकों से संबंधित आगे जाके दो नाड़ियां हैं और इन दोनों के बीच में तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है और उस सुषुम्ना को खोल करके ये प्राणी अंदर चलता है, फिर कमलों से होता हुआ फिर त्रिकुटी पर पहुंचता है। और तमाकू सबसे पहला काम क्या बिगाड़ता है कि उस सुषुम्ना के जरा से सुराख को और बंद कर देता है, उसको जाम कर देता है, इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। जब ये मनुष्य जीवन के इस अनमोल शरीर को कंडम कर देता है, उस सुराख को ही बंद कर देता है जिससे परमात्मा मिलना है, इसलिए तंबाकू सबसे भयंकर और पापदायक है। अब पुण्यात्माओं, तंबाकू पीने वाले घबराओ नहीं, कहीं ये सोचे हमारा तो बंद हो लिया हम क्या करेंगे, नहीं। ये श्वास का जो सिमरण हम आपको देते हैं ये इसी काम का है कि इसको पहले उस स्थान को साफ करता है। श्वास के सिमरण से वो उसको साफ करेगा, उस मैल को कति धो देगा, मांझ देगा और उसमें प्रवेश करने योग्य वो स्थान बना देगा। वो तीसरा जिसको कहते हैं ना, तीसरी नाड़ी, वो साफ कर देगा। तो यहां क्या बताते हैं, तलक सा तमाकू सिला घोट पीस, दई नाक नासा कमल में कसीस, करी चूर चकना धरा नाम नाश, धरा नाक नाश, 70 घलाई गति 70 सलाई गति काट मास, व्यस्त के दरीबे में जो दीनी दुलद, अगर मूल मौला जहां बसत है प्रसिद्ध, हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाकू जो सरे के कजाक। जो तमाकू पान करते हैं, हुक्का पीते हैं या सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वो कहते हैं परमात्मा के दोषी हैं, कजाक हैं। अब फिर क्या बताते हैं, हिंदू लोग तमाकू प्रयोग करते हैं और उधर से गाय को माता के दर्जे में लेते हैं, गाय को माता मानते हैं। तमाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? एक ऋषि का साधु था राजा, एक ऋषि का साधु राजा था और एक दिन राजा ने अपने साधु ऋषि को आमंत्रित किया अपने घर पर जलपान के लिए। तो राजा ऋषि ने बहुत मना किया अपनी पत्नी को कि राजाओं का और ऋषियों का कोई मेल नहीं होता, राजा बड़े अभिमानी होते हैं, ये कोई हमारे सिर में दर्द करेंगे। लेकिन वो ऋषि पत्नी नहीं मानी, कहने लगे मेरी बहन कब कब मुझे बुलावे, आप तो न्योय नाक चढ़ाया करो, कोई भी काम हो जा। अर्थात ऋषि जी को विवश कर दिया राजा के घर जाने के लिए। अब राजा के घर गए तो राजा ने अपनी जो महिमा बना दिखाने के लिए और ऋषि पत्नी को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छे आहार, मेज पोस्ट मेज का ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे कर नाना प्रकार की सब्जी बनवा कर, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही खीर हलवा सारे व्यंजन लगवा दिए मेज पे।
अब आहार किया ऋषि जी ने भी, ऋषि पत्नी ने भी, सब ने मिलकर आहार किया। अब चलते समय ऋषि जी ने कहना पड़ा, जी आप भी हमारे यहाँ आइएगा, एक औपचारिकता होती है। तो राजा ने कहा अवश्य आएंगे, कभी समय मिला तो अवश्य आएंगे। एक दिन वो समय मिल गया, राजा ने संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। अब ऋषि पत्नी चिंतित हुई कि वो तो सचमुच आ रहे हैं, और साथ में ये संदेशा भेज दिया कि मेरे साथ हजारों की संख्या में अंगरक्षक होंगे, मेरे सैनिक होंगे। अब राजा चाहता था कि ऋषि को नीचा दिखाना, ये एक बूंदी बीमारी है, साडू, ये दिखाना चाहता था कि मैंने ऐसे ऐसे आहार कराए हैं और ये ऋषि जी कुछ नहीं करा पाएगा, इसकी मिट्टी पलीत होगी। और परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होए। अब ऋषि जी के पास अपने तप की कमाई थी, अपनी साधना भजन की कमाई थी। ऋषि जी ने स्वर्ग से कामधेनु गाय वो उधारी ले ली कुछ समय के लिए, और उसको अलग से एक टेंट में रखा हुआ था। उधर से राजा अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर पहुंच गया और ऋषि से कहा कि भोजन की तैयारी करवाओ। ऋषि जी ने कहा जी भोजन तैयार है, आप खाना खाइए। अब वहां लगी लाइन और साथ की साथ थाली आ रही है, सबको परोसी जा रही है। ऋषि जी ने अपने एक सेवक को उस गाय वाले टेंट के सामने बैठा दिया, वो उठा उठा कर थाली बाहर रखता रहा। अब जब सब सैनिकों ने खाना खा लिया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था, तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपके पास ना कहीं कोई भोजन बनाने की व्यवस्था नजर आ रही है, ना किधर को चूल्हा डाल रखा तुमने, ना कोई हलवाई बुला रखा, ये ऐसा भोजन स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आ रहा है? तब राजा ने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उसमें यह शक्ति होती है कि वो चाहे पूरी पृथ्वी जीम जा भोजन खा ले, पूरी पृथ्वी के प्राणी, तो भी उसका अंत नहीं आता। तो राजा के अब साडू की यारी दोस्ती इतनी होती है, अब राजा की नीत में खोट आ गया, नीयत में खोट आ गया। उसने सोचा यू कंगाल क्या करेगा, इस गाय का मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा सेना है मेरे पास और ये गाय सभी आहार करा दिया करेगी। कहने लगा ऋषि जी ये गाय मुझे दे दे, आप क्या करोगे इसकी? ऋषि जी ने कहा ये गाय मेरी नहीं है, मैं उधारी लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला सैनिकों से कि सैनिकों इस गाय को छीन लो। अब ऋषि सोचता है अच्छा नालायक ये तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तब उस ऋषि ने कहा हे गौ माता, आप अपने स्वदेश लौट जाइए, मैं विवश हूं। इतना कहते ही वो टेंट के ऊपरले हिस्से को पाड़ती हुई और गाय आकाश की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ी। राजा ने गाय को कंडम करके नीचे डालने के लिए तीर मारा, पैर में तीर लगा और कहते हैं वो गाय का खून, रक्त और उस टेंट में जो भी कोई वस्तु मांगते थे, इतनी थाली हलवे की, इतनी थाली खीर की, इतनी थाली दाल की, इतनी सब्जी की, तोरी की सब्जी, घिया की सब्जी, सब प्रकार की, काजू किस्मत, सेब, संतरे, दही, बड़े, यानी जो भी वहां
उस आवश्यकता थी उस भंडारे में, सभी उपलब्ध उस कामधेनु ने करवा दी। ऋषि जी के पैसे यानी पुण्य की कमाई स्वर्ग में जमा हो गई, उसके प्रतिफल में उसको वहां सब वस्तु प्राप्त हो गई। जमीन पर गिरा और गाय चली गई, तो जहां जहां वो खून गाय का गिरा वहीं पर कहते हैं तम्बाकू की उत्पत्ति हुई। अब हिंदू लोग एक तरफ तो माता को इतना प्रिय मानते हैं, गाय को अपना मां के तुल्य आदर देते हैं, और फिर मां के खून को पी रहे हैं। क्या बताते हैं, खो नाम खू का तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसको ना खाए। तमा नाम खू का, खो नाम खून का, और तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। तम्बाकू, खून, खू का अर्थ खून, खून, तमाखू खून, और तमा फारसी का शब्द है, तमा माने गाय होती है। तमाखू यानी गाय का खून। खू नाम खू का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए ना पीवे। कहते हैं आप एक तरफ तो गाय को इतना प्रिय मानते हो, आदरणीय मानते हो, और फिर गाय के खून से उत्पन्न इस तम्बाकू को पीते हो। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब विकारों को छुड़वाया है। अब सिख समाज में तम्बाकू कोई प्रयोग नहीं करता, अभी तक भी उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया है। लेकिन और सारी बुराई शुरू कर दी, मांस खावा, दारू पीने लग गए। देखो बुराई तो सारी त्यागने पार पड़ेंगी। ऐसे ही मुसलमान धर्म के अंदर शराब नहीं छूते अभी भी, और बाकी मांस खाओ और हुक्का पीवे। हिंदू समाज में बीड़ी, शराब, तंबाकू और मांस कभी प्रयोग नहीं करते थे। अब हिंदू समाज में कोई मर्यादा नहीं रही, सारे काम बिगड़ गए। तो पुण्यात्माओं, ये नए सिरे से समाज सेट किया जाएगा, और इसी तरह ये समाज सुधार और आत्म कल्याण प्रारंभ होता है। उन महापुरुषों ने भी कठिन प्रयत्न किए थे, परिश्रम किया था समाज को बुराई से दूर करने के लिए। आज भी वही चल रहा है और बहुत निर्मल समाज बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ये पूछते हैं, एक बार मेरा हाथ लग गया, मेरे पापा की गोद में बंडल था, महाराज जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। रो रहा था वो बच्चा। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं टूटता, वो तो वैसे लग गया हाथ, गंद का समझ लो, गोबर में हाथ लग जा, धो ले अपने ने। हाँ उसको उठा के देना, ला के देना, पीने हुक्का भरना, उसमें नाम टूट जाएगा, वो खंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ऐसा भाव बन गया कि ये इतनी बुराई है कि इसको हाथ लगने से भी हमारा धार्मिक कर्म बिगड़ जाएगा, तो आने वाली इनकी संतान तो कति देवता पैदा होंगी। ये समाज भी सुधर रहा है और जीव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो। खो नाम खो का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको न खाए। गधे समान कौवा कर्म के कुलीन, और पीवे तमाकू जो काल के आधीन। चिदानंद चित्त में जिस्म दर जहूर, अधम पाप पापी भय सवाना सूर। नजला फिरे नैन बिंद को विध्वंस, नसनाद नाड़ी दमहीन समास। पित्तबाई खांसी निवास, कफ दल कलेजा लिया है ग्रास। काला तमाकू और गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। बाजा न और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबुद्दी बीसा है नसोम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। इन हुक्का पीनिया का स्टाइल बता रहे हैं गरीबदास जी।
वो कब्र के बैठ जाएंगे, एक तो उड़सी बैठ जाएगा, लड़ सरकाइए थोड़ा सौरे ने, एक बैठेगा अड़के, एक बैठेगा दूर, और गड़ोड़ 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 कति खूब खींच कर वो तमाकू प्रयोग करते हैं। और आप डूबे और ओके पर बैठ के क्या बतलावें, सब पता है आपको। पता नहीं के बातें शुरू कर देते हैं, राजनीति की, बिराना किसी पड़ोसी की, किसी की हुंडी अच्छी, इस तरह की बातें वहां हुक्का पीते हुए बातें करते हैं। क्या कहते हैं, काला तमाकू गोरा पीवाक 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक, 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे ओके के दौरे के, बाजे न और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम, बाकी ही पगड़ी और बाकी ही न, डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै, अटक गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। तो ऐसे शब्द मान मेरा तो मैं तो कहता हूं तो हे, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे, यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइए। इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजना भी नहीं। आप लोगों ने इस तमाकू को बीज का अपने उसका लाभ भी नहीं उठाना है। एक भक्त कह रहा था जी मैं तमाकू बो रखा है, अब क्या करूं, नाम में लेऊंगा अवश्य। मैं क्या करा, उसमें उसको उखाड़ दे, अपना हल ट्रैक्टर से उसको काट कूट दे। उसने ऐसा ही कर दिया। ने बोला जी मेरी यही कमाई करा करता, पर अब तो मैंने इस पाप का पता लग गया, मैं लूखी रोटी खा लूंगा, अपना कोई और धंधा कर लूंगा, इस पाप को नहीं बोऊंगा। तो पुण्यात्माओं, एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिन्होंने परमात्मा चाहिए और आत्म कल्याण करवाना है, वो एक का दो बात में समझ जाता है। और जिनको भगवान चाहिए ना अपना कल्याण चाहिए, उनको कितना समझा ले वो तो इस प्रकार बताए हैं। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। वो तो फिर से इंसान है, जैसे पत्थर को जल में कितने दिन तक डाले रखो, उसके अंदर पानी का असर नहीं होता, बाहर निकालते ही और उसको आपस में ऐसे लगाओगे चिंगारी पाटेंगी, उसमें कोई शीतलता नहीं आई। इसी प्रकार जो सत्संग में आने वाले जो कुबुद्धि लोग हैं, जो पत्थर जैसे प्राणी हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं हुआ करता, वो तो पत्थर जैसे हैं। जैसे चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। चंदन का पेड़, आसपास के नीम का पेड़ भी हो, उसको भी चंदन जैसी महक युक्त कर देता है अपनी बार बार चंदन को छोड़ के। लेकिन बांस के पेड़ के, बांस का जो बांस भी होता है जंगल में, ये लंबे लंबे बंबू, कहते बांस के अंदर उस चंदन की महक प्रवेश नहीं करती। जो पत्थर और उस बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं होता, बाकी अन्य पुण्यात्माओं को असर हो जाता है, उसका लाभ भी मिलता है। अब क्या बताते हैं कि जो मैं आपको संदेश दूं कि बीड़ी शराब मांस तमाकू नहीं पीनी, क्या बताते हैं, और इतने उदाहरण दे रहे हैं कि सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम ओका बरे वो डूबे काली धार। ये सब ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि तू इन बातों को मानकर अपना जीवन सफल कर, मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आपके साथ कैसा बनेगा। अजाजील बंदा गया ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया अदूल। एक अजाजील नाम का एक भक्त था, उसके गुरुदेव ने बताया कि यदि एक प्रणाम किया जाए, एक प्रणाम का फल एक यज्ञ के तुल्य होता है, लेकिन सच्चे दिल से करें। और साथ में
अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हम दंडोत प्रणाम इसलिए करते और कराते हैं कि हमारे अंदर का जो गंध है, मैल है, अहंकार है, वो समाप्त हो जाए। क्योंकि परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए हम रिहर्सल कराते हैं। और रिहर्सल में भी परमात्मा बताते हैं, जय गोपाल दंडवत करो पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से असली सलाम। अब क्या बताते हैं कि तुम प्रणाम भी करते हो और दिल में जगह है नहीं तो वो व्यर्थ है। चाहे तो जय गोपाल जय बोलो और चाहे जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असल सलाम। अब जैसे हम कोई भी अंग नमन करते हैं, ये ऊपरी क्रिया है। ऊपरी क्रिया भी आवश्यक है, लेकिन इसमें सहयोग, इसका लाभ तब मिलेगा जब अंदर से अंदर भी साथ होगी। दुआ करो दिल पाक से, दुआ करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से वो प्रणाम करो। वो तेरी असल सलाम, वो तेरी वास्तविक प्रणाम है। वो यज्ञ का लाभ तब देगी। अब हृदय में जो कसक आती है प्रभु के प्रति, उसका लेखा होता है। वैसे उठे पीठे उठ प्रणाम करते रहे, दंडवत करते रहे, बार बार करते रहे, अंदर जगह है नहीं, तो वो तो व्यायाम कर रहे, हम प्रणाम नहीं कर रहे, व्यायाम कर रहे। दुआ करो दिल पाक से असली सलाम। अब जैसे प्रणाम का अर्थ होता है नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपको झुकता हूं, नमन करता हूं। ऐसे इसको प्रणाम कहो, नमस्ते कहो, नमस्कार कहो। तो हमारा साथ में शीश भी झुकना चाहिए और साथ में हाथ भी करबद्ध होने चाहिए। तो क्या बताते हैं, आए का आदर करे और चल तो नवावे शीस, तुलसी ऐसे मीत को मिलियो बिस्वे बीस। आए का आदर नहीं नाने नन में नेह, तुलसी वाना जाइयो चाहे कंचन बरसे में। अब यहां संसारिक व्यवहार में बताया है, परमात्मा के मार्ग में इससे थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। फिर भी हमने इसका सहयोग लेना है, इन बातों को अपने हृदय में दसाना है। कहते हैं दुआ करो दिल पाक से असली सलाम। अब जैसे किसी व्यक्ति को अधरंग मार गया है और वो कर नहीं जोड़ सकता, लेकिन हृदय में जगह है तो उसकी प्रणाम है। और भी कई बीमारियां हो जाती हैं जिस कारण से वो प्रणाम करने में असमर्थ रहता है कुछ समय, तो उस समय भी उसकी जो हृदय में जगह है भगवान की के प्रति, संत के प्रति, जो हृदय में उसकी आर्थिक इच्छा है और हृदय से वो अंदर ही अंदर प्रणाम कर रहा है, वो लेखे में है उसकी। अब क्या बताते हैं कि अजाजील नाम का एक साधक अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार प्रणाम किया करता था, और उस प्रणाम का उसको इतना फल मिला कि इतनी यज्ञ होगी, 11 अरब बंदगी, 11 अरब प्रणाम किए उसने अपने जीवन में। अब हिसाब लाओ कितने प्रतिदिन कितने उसने प्रणाम किए होंगे, जब एक वर्ष में 11 अरब प्रणाम उसके बन गए। उसके प्रतिफल में वो स्वर्ग में गया, और वहां स्वर्ग के अंदर भी एक विशेष पोस्ट उसको दी जानी थी।
जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदम जी को भी प्राप्त नहीं हुई वो पद उसको मिलना था। इतनी कमाई, इतनी यज्ञ का फल बन गया। अब आपको पता है कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात सबको किए हुए कर्म का फल देने वाला भी वो परमात्मा इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। और वो भी इन्हीं विष्णु शिव आदि के रूप में प्रकट होता है। तो उस परमात्मा ने के पास ये गया अजाजिल, और भगवान ने कहा उसको कि भाई अजाजिल, आपने तो कलम तोड़ काम किया है, आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की है, बहुत ज्यादा आपकी इतने यज्ञ बन गए हैं, इस यज्ञ के प्रतिफल में आपको बहुत उच्च पोस्ट प्राप्त होगी यहाँ देवताओं में। अब अजाजिल में बहुत ज्यादा खुशी होगी और अहंकार छा गया और कहा कि मेरा किए हुए कर्म का फल है, मुझे मिलेगा, मैंने मेहनत की है। तो उसने, भगवान ने कहा कि अजाजिल तेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, तू एक व्यक्ति भी उत्पन्न कर सकता है। अजाजिल बोला, भगवान कैसे उत्पन्न करूं कि तू एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, कैसे करूं? भगवान ने कहा तू कह दे नर भवय। उसने कह दिया नर भवय, एक सुंदर नौजवान लड़का सामने प्रकट हो गया। अब परमात्मा ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर दे। अजाजिल बोला मैं प्रणाम नहीं करूं, ये तो मेरा बेटा है, अपने पैदा किए हुए को बाप प्रणाम नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा इसको। अब भगवान बोला, रे बोले आदमी, तू यहां पर पहुंचा ही प्रणाम के कारण है, प्रणाम की कमाई से, और उसी में तू अब अभिमान कर रहा है। अब भगवान ने सोचा कि ये नालायक अपनी सारी कमाई को खोएगा, चलो इसको थोड़ा कंसेशन देता हूं। इसको कंसेशन देता हूं। अब क्या किया भगवान ने, एक छोटा सा गेट था उनके आंगन में, एक मेन गेट था स्वर्ग में जाने का, एक बैक डोर जिसको कहते हैं, वो छोटा था, उस साइज में ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, उसमें जाने के, उसमें से गुजरने के लिए पूरा झुककर जाना पड़ता। तो भगवान ने सोचा कि मैं इस अजाजिल की कमाई को बचा दूंगा यदि इसमें जरा सी भी नम्रता आ गई। तो उस लड़के को कहा कि बेटा तू जा, इस गेट से बाहर खड़ा हो जा, गेट के बाहर, गेट के सामने खड़ा हो जा। वो दूर खड़ा हो गया लड़का उस बैक डोर के सामने, वो जो कुछ नीचा था। भगवान कहने लगा उस अजाजिल को कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की सैर कराता हूं, आजा सैर सपट्टा करके आवांगे, तुझे सारा स्वर्ग घुमा कर दिखाता हूं। तो भगवान भी अपने मुकुट समेत ऐसे झुक करके उस गेट के में से परली तरफ पहुंच गया और कहा आजा अजाजिल। अजाजिल कहने लगा मैं खूब जानता हूं आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, मेरा मजाक करोगे। अब सामने वो लड़का खड़ा है, मैं झुक कर आऊंगा तो आप कहोगे देखा ना झुका दिया, ऐसी गलती हम नहीं करते। अब भगवान नाराज हो गया, नो बोला रे नालायक, अब प्रणाम करने का उद्देश्य क्या था तेरा? प्रणाम करने का उद्देश्य था कि अभिमान ना रहे। अरिया नो की नो बीमारी पाल रहा तू, कहता भाग यहां से, और दूसरा तू एक परमात्मा के वचन का उल्लंघन कर रहा है, तूने दो दोष कर दिए, भाग यहां से। कहते हैं बेअदबी भाव नहीं साहेब के ताही, अजाजिल की बंदगी पलमा ही बहाई। क्रॉस लगा दिया उसकी सारी कमाई पर, भाग, तेरे जैसे ना जाने कितने बकवादी आते हैं।
कहते हैं अजाजिल गधे की जूनी में चला गया, एक वचन अवहेलना करने से और साथ में अभिमान करने से। अब क्या बताते हैं, उसी का उदाहरण दिया है गरीबदास साहिब जी ने। अजाजिल बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया अदूल। अदूल माने अवहेलना कर दी भगवान के दरबार के वचन की, भगवान के वचन की अवहेलना कर दी। आज्ञा का पालन ना करने से उसकी 11 अरब की बंदगी नष्ट होगी। इसी प्रकार यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगे, हम कह रहे हैं कि शराब मत पीना, तमाकू मत पीना, मांस मत खाना, तो आप इस प्रकार बर्बाद हो जाओगे। आप भजन भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, आपकी ये सारी व्यर्थ हो जाएगी। अजाजिल बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिनकी ना अदूल, कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो अजाजिल की तरह अपनी भक्ति को भी नष्ट कर लोगे। अर्थात नाम भी लेते हो और फिर ये हमारी आज्ञा की अवहेलना करके विकार भी करते रहोगे, तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा भक्ति का। तमाखू तलबदार जम का जमान, हुक्का हुक्म नेस पी में हैवान। दम दूत द्वार खुलक खाल धूम, कंठ कमल कंठ मैला चिसम अंध रूम। सुरापान भंगी माटी मांस खाही, कक्कड़ चढ़ से पी जम लोक जाई। गुदा मूल मुख द्वार गंदा शरीर, पड़े मार मोटी जड़ जम जंजीर। कैफी कमल कूंज खेचा कमंद, इला पिंगला दर रुके ब्रह्मरंध्र। तमाकू पीने से आपका जो ब्रह्मरंध्र का द्वार है, सुषमना द्वार रुक जाता है। जहाँ सुषमन सुराही अमी का जो द्वार, जहाँ गंगा रु जमुना सरस्वती किदार। काशी अरु पट्टन गया जो प्रयाग, अधर पिंड भरिए पित्र जो नित्याग। देव दाना बहे ब्रह्म रूप, जहाँ जोगी जगन्नाथ साहेब स्वरूप। चिमटे चलम कैज खेचा है नाक, सोटे की साबल दई बीच आंख। तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लवार, अमली के मुख में मूत्र की धार। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही प्यारे कड़वा ही ले प्यारे। कड़वा ही पेश बालू की रेती के होते, पलाब खाते हैं अमली जम देते गिलाब। रुद्र की नाड़ियां नदियां हैं काली, कुलीन डूबे हैं अमली जो दरिया में मीन। अब तमाकू पीने वाले क्या कहते हैं कि भाई कड़वा लाइए कड़वा, फिर वो पीकर देखते हैं, कहने लगे भाई तेरे वाला कड़वा तमाकू को नहीं, ले मेरे आले न भर, यो कड़वा फलानी जगह तो लाए थे। अब परमात्मा कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, और कड़वा ही कड़वा ले प्यारे जो कड़वा ही पेश। कहते अमली के मुख में मूत्र की धार, यम के दूत वहां पर इनके मुख में मूतते हैं। नो कहले तू कड़वा कड़वा पिया करता है, कड़वा ही पी ले, अब तुझे पिलाते हैं कड़वा। तो कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे ज कड़वा ही पेश। तमाकू तर्क गर गरक कर करहोद, ममता मार मनी सुर सार सुन सार बोध। कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा ना घूट। ये धूमा ना पी, मेरी बात मान ले। तमाकू तरासा निराशा निराश, भूले धनी जो कहिए इलास। पामर परम धाम जाते ना कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। कहते हैं कि जो अमली हैं, जो विषयी हैं, अमल करते हैं, शराब मांस तमाकू आदि का प्रयोग करते हैं, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। और इस झूठे अमल पर जान खो दी, अपना जीवन व्यर्थ कर दिया इन नालायकों ने। भक्ति नहीं कर पाए, भक्ति करते हैं तो भी व्यर्थ हो जाती है। एक भक्त कहता है, वो कहने लगा जी हमारे पंथ में तो बीड़ी सिगरेट तो तकरीबन पीते हैं,
और तो तम्बाकू में, शराब में के पीने से क्या हानि होती है, ये तो कहने की बातें हैं। अब मैंने उसको समझाया कि जैसे आपने देसी घी का हलवा बनाया 2 किलो का, और हलवा बनाकर उसमें थोड़ा सा बालू रेत डाल दिया, तो उससे क्या लाभ हुआ या हानि हुई? वो बोला ये तो सारा खराब हो गया, तो खाने जोगा ही नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार जो तुम भक्ति करके और ये तुम कोई भी अमल कर देते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो या तम्बाकू प्रयोग करते हो, आपने देसी घी के हलवे में बालू रेत गेर दिया, फिर बनाने की आवश्यकता है क्या थी? एक ऐसा भक्त मिला, वो बैठ गया, कहने लगा भाई, मैं बोला जी आपने कहाँ से नाम ले रखा है? वो बोला मैंने ऐसे ऐसे गोहाना में एक भरथू सा कबीर पंथी, मैंने उससे नाम ले रखे, भरथू साथ है। मैं ठीक, मैंने मुझे मालूम था कि भाई, मैं बोला भाई वो भरथू सा वाले तो हुक्का पीते हैं। वो बोला जी हुक्का न छोड़, हम तो शराब भी पीते हैं। मैं कहा वाह भाई वाह, और फिर नाम क्या हुआ, क्या भक्ति हुई? बोला भक्ति में के बिजली पड़ा है, क्या दिक्कत आती है? शराब तो पीने की ये चीज बनाई है, तो और बीड़ी हुक्का तो पीने के लिए बनाया है। तो वो क्या कहता है नालायक ने, बोला हमने इसे भगवान की आवश्यकता को ना, जो गुड़ की भाप तो डर जा। यानी शराब बनाते हैं तो उसमें गुड़ वगैरह डालते हैं, तो कहते हैं उस भाप से बनती है वह शराब, तो कहते हैं इसे भगवान का केक है जो गुड़ की भाप से डरता है, अर्थात शराब पीने से दूर भागता है, तो हमने उसे भगवान की आवश्यकता नहीं, उठकर चला गया, बात नहीं सुनी। तो ये इनके लिए तो परमात्मा कहते हैं कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सीजे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान नहीं चाहते कि और बकवाद चाहते हैं, वो संतों की बातों पर असर नहीं करते, अमल नहीं करते। मुर्दा मुजावर हरामी हराम पीवे तमाखू, जो झूठे गुलाम अंदर अंधेरी न चिस्मो चिराग, पीवे तमाखू उनके गए फूट भाग। अमली अलह के जनाम कबीर, अमृत आहारी खुमारी शरीर। कहते हैं तुमने नशा करना है तो भगवान के नाम का करो, भगवान की भक्ति का, सेवा का, शिवण का, दान का नशा आपके अंदर होना चाहिए। ये झूठे अमल का, अब झूठे जो विकारों का नशा नहीं करना चाहिए। अमली अलह के जो नारद नरेश ब्रह्मा विष्णु ध्यान शिव और गणेश, जुग जुग अमान्य दीवाने दीवान, पिया ज अमृत अमीरस पान। शोर गऊ को खाते हैं गरीब, शोर गऊ को खाते हैं, शंका नहीं सलेस, शंकर से सतगुरु मिलो, उनका तो ना लगे उपदेश। जो निकम्मी आत्मा है और वो भगवान शंकर को भी मानते हैं और बम बम भी करते हैं, और फिर सुल्फा पाड़े, चल मुंह ढूंढा ठावे और बीड़ी पीवे, शंकर भगवान भी तो पिया करते। देख ये जानो बरकत देखा करते भगवान थी, ऐसे भगवान को भी लांछन लगाते हैं, अपना अमल ना त्याग कर परमात्मा को भी दोषी बनाते हैं। कहते न तो भगवान शंकर भी आके नो कह दे रहे मैं ना पिया करता, तुम छोड़ दो, कहते ये फिर भी ना माने। शोर गऊ को खाते हैं ये भक्ति भी होने राड, भांग तमाकू खा गए वो सोचाबत हैं हाड। भांग तमाकू आदि खाने वाले फिर कुत्ते बनते हैं और मांस खाने वाले फिर कुत्ते बनते हैं। उस हाड को अपने ही खून से मसूड़े फुड़वा के और उस हाड ने चूसते रहते हैं, ऐसा बुरा हाल होगा। गरीब भांग तमाकू पीवे ही ये गोसत मदराहार, चंद सूरज की आयु लग वो सिर पे धरे बेगारे। भांग तमाकू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा करिए जंगली बने परेत। गरीब पान तमाकू चाबे ही और नास नाक में देत,
सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। जो पान खाते हैं जिसमें तम्बाकू होता है, कत्था डालते और कई प्रकार के नशीली वस्तुएं डालकर चाबते हैं, और नाक नास में देत जो तम्बाकू सूंघते हैं, वो तो ऐसे व्यर्थ गए जैसे भड़बूजे का रेत। भड़बूजा उस रेत ने खूब गर्म कर लेता है और अपना काम निकाल कर उस रेत को फेंक जाता है। वो ऐसे कहते हैं युग काल आपको ऐसे नचा रहा है, आपको इतना दुखी कर रहा है, और फिर अंत में 84 लाख योनियों में डाल देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। ग्रीव कुर्डी पर गद्दा चरे वो बोले राग रमंडे, वेद कतेबा बाच कर जो खा गए हैं मुर्गी अंडे। अब क्या बताते हैं कि जो प्रचार भी करते हैं वेद और पुराणों की और कुरान की, वेद कतेब भी पढ़ते हैं और ये ऊंची ऊंची आवाज लगा करके शिक्षा भी लोगों को देते हैं। पुराण और कुरान किताबों को पढ़कर, वेदों को पढ़कर सुनाते हैं। कहते वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुर्डी पर गधा चढ़ कर फिर अपने सुर में आवाज लगाता है। कहता है यही क्रिया उन लोगों की है जो स्वयं गलतियां करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं। इस प्रकार पुण्यात्माओं, शराब, मांस, तम्बाकू जो भी विकार हैं ये सब त्याग देने चाहिए। सत साही।